दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पॉपुलैरिटी धीरे धीरे धराशायी होती जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में इंडिया टुडे सी वोटर्स का मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ और इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जब लोगों से ये पूछा गया कि विपक्षी नेता के तौर पर आप किसे मजबूत नेता के तौर पर देखते हैं, तो उसके आंकड़े ज्यादा चौंकाने वाले इसलिए थे क्योंकि यहां पर नंबर 1 पर तो राहुल गांधी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी बुरी तरह से पछाड़ खा रही है। अब आज सियासी संवाद के इस खास एपिसोड में मैं और मेरे सहयोगी दिनेश बात करेंगे कि आखिरकार लगातार अरविंद केजरीवाल की ये पॉपुलैरिटी इतनी क्यों कम हो रही है और भविष्य की राजनीति पर अरविंद केजरीवाल की इससे क्या असर होगा। तो सीधे दिनेश, पहले आंकड़ों पे आते हैं कि इस बार मूड ऑफ द नेशन सर्वे में अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी कितनी है और लास्ट सर्वे के मुकाबले ये कितनी कम रही है। तो देखिए, अभी जो हाल ही में MOTN सर्वे यानी मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो हुआ है 2026 का, उसमें अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 6% लोगों ने पसंद किया है। और सवाल ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा विपक्ष का नेता जिसमें आप वो दमदारी देखते हैं कि वो अपोजिशन अलायंस को लीड कर सके, तो सिर्फ 6% लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया। अब ये जो सर्वे है इस साल का, अगर पिछले साल के मुकाबले की बात करें तो 6.4% लोग अरविंद केजरीवाल की पसंद थे। तो ज़्यादा जो है अंतर नहीं है, मात्र 0.4% का अंतर है। उसके कारण पर हम अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा सर्वे बता देते हैं। उससे पहले फरवरी 2025 जब विधानसभा चुनाव दिल्ली में चल रहे थे, उस समय जब ये सर्वे आया तब 8.5% यानी ठीक ठाक जो है, अभी के मुकाबले तो काफ़ी बेहतर स्थिति में अरविंद केजरीवाल थे अगर लोगों की पसंद की बात की जाए। और उससे पहले अगर जो हुआ था, क्योंकि ये हर 6 महीने पर MOTN सर्वे होता है, तो अगस्त 2024 में भी सेम यही दशा थी, 6.2%। उसके बाद उससे पहले फरवरी 2024 में MOTN सर्वे हुआ था, यानी लोकसभा चुनाव से पहले, तब 17.4% पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई। इस सर्वे में MOTN का जो सर्वे होता है, अगर पिछले 1 साल की बात करें, 1.5 साल की, तो सबसे ज़्यादा फरवरी 2024 में थी, तो जो लोकसभा चुनाव से पहले का समय था। अब आप ये जो हमने आंकड़े बताए महीनों के साथ, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो जब जब चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, तब अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। चाहे आप फरवरी 2024 फरवरी की बात करें जब लोकसभा चुनाव से पहले, और अभी चाहे आप फरवरी 2025 की बात करें, 8.5% यानी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। तो जब चुनाव का समय होता है तब सुर्खियों में नेता होते हैं, और अरविंद केजरीवाल तो चुनाव के समय और भी ज़्यादा सुर्खियों में होते हैं, क्योंकि वो ऐसा लगातार कोई ना कोई भाषण दे देते हैं या फिर वो खबरों के केंद्र में रहते हैं। मीडिया उनके पास हमेशा होती है, उन्हें कवर करती है, दिखाती है। अब जैसे ही चुनाव जब नहीं होते, जब ये सर्वे बता रहा है साफ तौर पर कि जब चुनावी मौसम नहीं होता, तब अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी डाउन चली जाती है। लेकिन दिनेश, यहाँ पर अगर साल 2023 अगस्त के महीने की बात की जाए, जब ये सर्वे हुआ था, तब ना तो चुनाव थे और ना ही कोई बड़ी खबर थी, लेकिन ये था कि 2023 में भी अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी ज्यादा बुरी नहीं थी। 14.6% लोग उन्हें एक मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर देख रहे थे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उस टाइम तक जो अरविंद केजरीवाल, जो साल 2024 फरवरी की बात हम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में थे उस वक्त, तो उस वक्त उनको सिंपैथी का भी एक फैक्टर था, सिंपैथी थी, लोग उनके साथ कनेक्ट कर रहे थे और लोकसभा चुनाव आने वाला था, इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई रही। लेकिन साल 2023 में चूंकि उनके पर सिर्फ आरोप थे और उन्हीं आरोपों के चलते वो मीडिया में कुछ ऐसे बयान भी करते थे, क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स देखी है, काफी
आक्रामक रहते हैं आम आदमी पार्टी, और जब बीजेपी विपक्ष में थी, जब उन पे आरोप लग रहे थे तो वो काफी आक्रामक थे, सुर्खियों में नजर आ रहे थे। इसी वजह से साल 2023 में भी उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी थी और साल 2024 में इसमें गेन हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार ये ग्राफ गिरता जा रहा है। तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, इसमें ना दो चीज़ें हैं, क्योंकि साल 2023 में जो 14.6% पॉपुलैरिटी थी, लोग पसंद कर रहे थे अरविंद केजरीवाल को, तब तक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था जी। 2022 में एमसीडी का चुनाव वो ताज़ा जीते थे, और ना उस समय 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था। तब अरविंद केजरीवाल एक पॉपुलैरिटी के पीक पर थे जी। लगातार जो है भारत की सियासत में उनका कद बढ़ रहा था। अब ये और देखिए, जब वो जेल भी गए, फरवरी 2024 लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे या बिगुल बज चुका था, तो वो पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ी। 2023 में हम जो अगस्त 2023 वाले एमओटीएन की बात करें तो फरवरी 2024 यानी 6 महीने के गैप में उनकी 3-3.5% पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब क्या हुआ कि उसके बाद लोकसभा चुनाव जब हुए 2024 के, अरविंद केजरीवाल जेल से छूट कर आए, बेल पर आए हालांकि प्रचार करने के लिए, तब उन्होंने पूरा मोमेंटम बनाने की कोशिश की, और ये सबको लग रहा था कि जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ कर देते हैं विपक्षी पार्टियों का, उनके इर्द गिर्द कोई भी पार्टी नजर नहीं आती, शायद ये वाला लोकसभा चुनाव वैसा होगा जिसमें आम आदमी पार्टी का खाता खुल जाएगा, क्योंकि सिंपैथी फैक्टर था अरविंद केजरीवाल के साथ। और उन्होंने कहा भी कि भाई, अगर आपको लगे कि मैं ईमानदार हूँ, मुझे जेल में गलत डाला गया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। उन्होंने सीधा सीधा अपने जेल जाने को वोट के मुद्दे से जोड़ दिया, है ना। वो कैंपेन आम आदमी पार्टी का मुंह के बल गिरा। अरविंद केजरीवाल भी उस कैंपेन को, जो उन्होंने कहा कि जो है जेल का जवाब वोट से, ये टैगलाइन थी, एक कैंपेन था, तो दिल्ली की जनता ने वोट देकर अपना जवाब दे दिया, और वो जो कैंपेन है वो औंधे मुंह गिरा, और इस वजह से पॉपुलैरिटी में भी बहुत जो है वो गिरावट आई अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अलायंस करके भी, सिंपैथी वोट लेकर भी, सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद जो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का खाता उस दिल्ली में नहीं खुला जिसमें वो विधानसभा चुनाव में अब तक एक तरफा शिकस्त बीजेपी कांग्रेस को देते हुए आए थे। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि ये जो सर्वे किया गया है, ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो अभी जो है, अब आप सोचिए कि जिस दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को खूब भर भर के प्यार दिया, लेकिन वो दिल्ली जो है लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं करती। ये तो हम देख चुके हैं, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी का, जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, जिस दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की सियासत शुरू हुई, उस दिल्ली में अभी तक लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पाई है। तो जब लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कोई सर्वे होता है और उसमें अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई सवाल पूछा जाए, तो फिर लोगों का भरोसा कम होता है अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि नेशनल फिगर के तौर पर अरविंद केजरीवाल को अभी इसलिए जनता शायद नहीं देखती, क्योंकि वो सोचती है कि मान लीजिए कि अगर हमने दिल्ली की 7 की 7 सीटें अरविंद केजरीवाल को जिता भी दी, तो क्योंकि परसेप्शन का चुनाव होता है, तो इन 7 सीटों को लेकर ये सरकार तो बना नहीं पाएंगे। पूरे देश में संगठन इतना बड़ा है नहीं। मान लीजिए दिल्ली और पंजाब में था, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें 2024 की, तो लोगों ने सोचा कि 7 सीटें यहाँ की और मान लो 13 सीटें वहाँ की, और अगर हम 20 की 20 भी जिता दे तब भी सरकार तो बना नहीं पाएंगे। यही वजह है कि दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली और पंजाब में भी सिर्फ 3 लोकसभा की सीटें मिली। जहां पर ये फैक्टर भी क्या काम का है, क्योंकि जब जेल से बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ दी थी और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल का जो अपनी बड़ी मुश्किल से कमाई हुई मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, वो ऐसे ही लेट गो कर देना और दिल्ली वालों पर इतना भरोसा जताना कि ये मेरे को दोबारा से जिताकर इस कुर्सी पर बिठा देंगे, वो भी बुरी तरह से फेल हुआ अरविंद केजरीवाल का प्लान। क्योंकि वही है ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सोचा था कि जो इतने सारे नेता जेल गए, खुद अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, तो वो जो है जब जेल से छूटकर आए हैं, तो एक, क्योंकि ज़्यादा वोट शेयर का फर्क नहीं था हमेशा, भले ही 7 सीट जो है भाजपा जीतती हुई आई वो लोकसभा चुनाव में, लेकिन जो 10-12% का जो वोट शेयर हमेशा रहा है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि वो अलायंस जो हमने किया है दिल्ली में,
कांग्रेस से और सिंपैथी फैक्टर, तो ये दो फैक्टर जो हैं इस गैप को पाट देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ से जो हार का सिलसिला फिर शुरू हुआ 2024 लोकसभा, फिर 2025 विधानसभा, और अब अगर हम हाल के सर्वे की बात करें तो देखिए वही चीज़ जो हम शुरुआत में कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव की हार के बाद, दिल्ली की हार के बाद, तो अरविंद केजरीवाल अब मीडिया से तो गायब हो चुके हैं। सिर्फ जब वो किसी दौरे पर जाते हैं या कहीं उनकी रैली या भाषण होता है तो उनका कोई बयान आता है। और दिल्ली की सियासत से तो अब उन्होंने हाथ अपने पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि दिल्ली में इतनी सारी बड़ी समस्याएं इस समय हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी उठा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, अब वो सिर्फ कभी कभी ट्वीट कर देते हैं किसी मुद्दे को लेकर, नहीं तो जिस प्रमुखता से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुद्दे उठाने चाहिए वो अरविंद केजरीवाल नहीं उठा रहे। तो एक मीडिया से भी दूरी हो गई है। अब वो पर्दे के पीछे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आम आदमी पार्टी का संगठन कहाँ कहाँ मजबूत होना चाहिए और अगले 3-4-5 साल का क्या प्लान है आम आदमी पार्टी का, किस स्टेट पर फोकस करना है, किस स्टेट में संगठन को खड़ा करना है, बड़ा करना है, मजबूती से चुनाव लड़ना है। तो ये पर्दे के पीछे अब अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं। और ये शायद मैं मानता हूँ कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी में गिरावट इसलिए है क्योंकि इतना ज़्यादा नजर ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, इतना ज़्यादा वो जो है मीडिया के सामने नजर नहीं आ रहे हैं। वो एक चाणक्य के तौर पर अब काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए पर्दे के पीछे से, और अपना पूरा टाइम वो पंजाब में दे रहे हैं। इस वजह से और मैं अगली बात भी इसी को लेकर करने वाली थी दिनेश। अब आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो इकलौते पंजाब राज्य में है, तो क्या अरविंद केजरीवाल की ये जो पॉपुलैरिटी कम हो रही है उसका नुकसान जो आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव है उस पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए ये बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल इज इक्वल टू आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल। क्योंकि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी को वोट मिला है वो अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही वोट मिला है, उनके चेहरे पर ही वोट मिला है। तो आम आदमी पार्टी के जो इकलौते फेस हैं जिनके नाम पर, जिनके काम पर आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है उसमें गिरावट आएगी तो फिर आम आदमी पार्टी का जो चुनावी ग्राफ है उसमें भी गिरावट आएगी। और हमने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल की सियासत पीक पर थी 2022 में, जब पंजाब में विधानसभा चुनाव जीता, तो 2022 में अरविंद केजरीवाल का पीक टाइम चल रहा था। हम एमसीडी चुनाव भी जो है दिल्ली में जीता था, क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी ने। और विधानसभा चुनाव इससे पहले 2020 में अच्छे खासे मार्जिन से 62 सीटें निकाली थी 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने। तो वो पीक टाइम चल रहा था और उस समय अरविंद केजरीवाल, और आप अगर और भी राज्यों को जोड़ लें इसमें, गुजरात में भी 5 सीटें जीती थी, गोवा में भी 2 सीटें जीती थी, जम्मू कश्मीर में भी खाता खुला था। तो वो अरविंद केजरीवाल का पीक टाइम चल रहा था, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला, क्योंकि उस टाइम अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। अब ये जो सर्वे है MOTN का, अगर ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी गिर रही है, तो जाहिर सी बात है कि एक तो पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी है, 5 साल की होगी। उसके बाद अगर पॉपुलैरिटी अरविंद केजरीवाल की गिरेगी और उससे जो वोटर्स हैं उनका अगर मन भटकेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि नुकसान तो होगा आम आदमी पार्टी। दिनेश, आप बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव की हार के बाद एक पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, चाणक्य के तौर पर रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में हार के बाद भी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में अपना हाथ आजमाया है। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत करारी शिकस्त देखने को मिली, गोवा में बहुत छोटे लेवल का चुनाव हुआ, उसमें भी आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई, और अभी BMC के भी इलेक्शन हुए थे, वहां पर भी आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉपुलैरिटी गिर रही है अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये रणनीति फिलहाल अरविंद केजरीवाल के तो काम आ रही है। बिल्कुल, देखिए, और MCD का चुनाव भी अगर उस लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हालांकि क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी जीती हुई सीटों को हार गई। उन्होंने नई सीट भले ही जीत ली, लेकिन अगर जो सीट आपकी जीती हुई हो वो आप हार जाएं तो उससे भी पॉपुलैरिटी का और पार्टी का ग्राफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो वही वाली वो बात है कि अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेट पर फोकस है, जिसमें गोवा है,
गुजरात है और पंजाब है। अब आपने गोवा की बात की तो गोवा में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा और देखिए तुरंत जो है वहाँ के अध्यक्ष को हटाया गया जी। क्योंकि वो जो विश लिस्ट है अरविंद केजरीवाल की उसमें पंजाब के साथ अब गोवा और गुजरात भी है और अभी इन्हीं 3 स्टेट पर आम आदमी पार्टी का फोकस है। तो जैसे ही गोवा में आम आदमी पार्टी को उस तरीके के परिणाम नहीं मिले क्योंकि आतिशी खुद वहां पर मोर्चा संभाले हुए थी, अरविंद केजरीवाल के लगातार दौरे हो रहे थे, तो जो रिजल्ट आया सिर्फ 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली 50 सीटों में से। तो वो अरविंद केजरीवाल ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा और इस तरीके के चुनाव रिजल्ट को देखते हुए तुरंत एक्शन हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में जो उन्होंने हाथ आजमाया वहाँ पर ऐसा एक्शन नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ क्योंकि वहाँ इन स्टेटों से उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस स्टेट से उम्मीद थी वहाँ पर तुरंत एक्शन लिया गया, वहाँ के अध्यक्ष को हटाया गया। अब गुजरात है और पंजाब है, तो ये अभी अगले जो 2029 लोकसभा की अगर बात करें तो ये जो 3-4 साल का प्लान है अरविंद केजरीवाल का यही है क्योंकि 2027 में पंजाब, गोवा और गुजरात तीनों जगह विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद 29 लोकसभा। तो ये 3 स्टेट और लोकसभा ये अभी विश लिस्ट में है अरविंद केजरीवाल की। और अब ये जो 3 विधानसभा और लोकसभा ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो रिजल्ट आएगा रहेगा वो बताएगा कि अरविंद केजरीवाल की जो अब ये सर्वे में दिखाया जा रहा है कि पॉपुलैरिटी गिर रही है, तो अरविंद केजरीवाल का आगे फिर सियासी भविष्य क्या रहने वाला है। जी, और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जो MOTN सर्वे में आंकड़े आए हैं ये देखने के बाद अपनी रणनीति में कोई बदलाव करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल सियासी संवाद के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन इस पूरे सर्वे पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दिल्ली तक।